एक झूठ और मौत। आप टाइटल देखकर समझ गए होंगे ये कहानी कितनी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। ये कहानी है एक लड़के की जिसकी शादी हो चुकी है, उसके बावजूद भी वह दूसरी लड़कियों पर इश्कबाजी करता है। जो पहली पत्नी है वो उसको नज़रअंदाज करता है। फिर पहली पत्नी अपने पति के बाज न आने पर अपनी आत्महत्या कर लेती है और ये लड़का अपना घर छोड़कर कहीं बाहर चला जाता है और बहुत दिनों के बाद वापस घर आता है। उसके 5 साल बाद उसी घर में नई दुल्हन को लेकर आता है। उसकी पहली बीवी आत्मा बनकर उसी घर में अभी भी रह रही है और ये सब नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपना बदला लेने की सोचती है। राघव और प्राची आज ही शहर से दूर एक बड़े घर में शिफ्ट हुए हैं। वो घर राघव का ही है। इतना बड़ा घर और ऊपर से इतना सारा सामान, कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। लेकिन जोश जोश में दोनों ने एक ही दिन में लगभग 80% काम को निपटा दिया। बाकी बचा सामान धीरे धीरे करके प्राची ने व्यवस्थित कर दिया। पहले दिन से प्राची को लगने लगा कि शायद कौन है जो उसके पीछे घूमता है। जितनी बार प्राची किसी काम के लिए पीछे मुड़ती है, अचानक से मानो कोई उसके अंदर ही गिर जाएगा। लेकिन प्राची खुद को सांत्वना देती है, ओम पो मैं भी कितनी ज़्यादा बुद्धू हूँ। प्राची एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिल वाली स्त्री है। आम बातों को ऐसे ही इग्नोर कर देती है। राघव रात को काम के सिलसिले में घर से बाहर जाने वाला था तो प्राची ने पहले ही खाना बनाकर तैयार कर दिया और सुबह प्राची आराम से उठी। प्राची को याद आया कि काफ़ी दिन हो गए गार्डन को पानी नहीं दिया। प्राची सारे काम निपटाकर गार्डन में गई तो देखा कि गार्डन को पूरी तरह से पानी दिया हुआ था और प्रत्येक पेड़ की पत्ती पानी की बूंद से सूरज की रोशनी की तरह चमचमा रही थी। प्राची सोच में पड़ गई, आखिरकार ये पानी किसने दिया। प्राची ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और वो वापस घर के अंदर चली गई। प्राची अब किचन में अपना सारा सामान और काम निपटा रही थी। तभी उसको एहसास हुआ कि कोई तो है जो हर वक्त उसके पीछे रहता है। प्राची जोर से चिल्लाकर कहती है, जो भी हो इस घर से चली जाओ, ये मेरा घर है। अब प्राची के पीछे जो भी था वो गुस्से में आ गया और उसने साफ आवाज़ में कह दिया, मैं तुझे कुछ नहीं कहा, तेरी सहायता के लिए गार्डन को पानी दिया, तेरा कुछ बुरा नहीं चाहा। हमदर्दी दिखाने के बजाय तू मुझे घर से भगा रही है। प्राची ने इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और दोपहर को सोने के लिए कमरे में चली गई। प्राची को म्यूजिक का बड़ा शौक था। वो हर शाम को बीड़ा बजाती थी। अब जैसे ही प्राची ने बीड़ा उठाया और बोलने लगी, सारे गामा पा धा नी सा, प्राची के साथ साथ वो भी आत्मा इस धुन को गुनगुनाने लगी। लेकिन फिर भी उसने नज़रअंदाज कर दिया। राघव वापस आ गया और प्राची ने राघव को बताना उचित नहीं समझा। प्राची और राघव खाना खाकर दोनों सो गए। रात को फिर से प्राची को कुछ महसूस हुआ। प्राची की कंबल को कोई खींच रहा था। प्राची ने झट से कंबल खींचा और वापस सो गई। फिर से कंबल खींचा, लेकिन अब की बार प्राची देर हो चुकी और कंबल फट गया। सुबह हुई और राघव को जल्दी ऑफिस जाना था, इसलिए वो जल्दी जल्दी नहा रहा था। जैसे ही वो नहाकर बाहर आया, प्राची ठीक उसके सामने खड़ी थी। प्राची ने कहा, राघव मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या नए घर में कोई दिक्कत है क्या? मैंने आपसे झूठ बोला था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। जब आप बाहर जाते हो तो वो मुझे फ़ोन करता है। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? राघव ने प्राची की बाँह पकड़कर उसको गेट के बाहर कर दिया। अब प्राची कुछ बोलने लगी। राघव चिल्लाने लगा, निकल जाओ यहाँ से। तभी रसोई से आवाज़ आई, क्या हुआ? किसको निकाले जा रहा है घर से? राघव के तो पैर खिसक गए। राघव ने पूछा, तुम वहाँ थी तो वहाँ कौन था? तभी उस वक्त प्राची आ करके अपने गले को पकड़ लेती है। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली। फिर वो फिर से कोशिश करती है, लेकिन फिर भी नाकामयाब रही। राघव प्राची को समझाकर बाहर चला जाता है। दोपहर को घंटी बजती है। प्राची जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने खड़ा था एक पोस्टमैन। प्राची हैरान थी। अभी आए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और पोस्टमैन। प्राची ने जैसे ही उस लेटर को खोला और पढ़ने लगी, तभी पीछे से रोने की आवाज़ आती है। प्राची जो पढ़ रही थी पिछले 10 दिनों और उसके रोने की आवाज़ें भी भयानक थीं। उस लेटर को पढ़ने के बाद प्राची कुछ लिखने को बैठ जाती है और पुलिस को फ़ोन कर देती है। शाम को राघव जैसे ही घर आता उसने देखा कि उसके घर के सामने कुछ लोग थे। राघव थोड़ा सा डर गया। जैसे ही घर में पहुंचा उसने देखा कि प्राची की डेड बॉडी को 2 लोग स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे। पुलिस के हाथ में वो लेटर था जो प्राची ने लिखा था। उस लेटर में लिखा था कि
मेरी सुसाइड का कारण केवल राघव है। इसकी वजह से मैं आज सुसाइड कर रही हूँ। पुलिस ने राघव को गिरफ्तार कर लिया। आखिर उस लेटर में क्या लिखा हुआ था? उस लेटर में लिखा था, वह लेटर कोर्ट से आया था और जिस घर में प्राची रह रही थी वो राघव का ही घर था। उसने 5 साल पहले खरीदा। ये राघव की दूसरी शादी है। इसके पहले राघव की शादी हो चुकी है। राघव अपनी पहली पत्नी के साथ इसी घर में रहा करता था। इसी घर में उसकी पत्नी ने राघव की हरकतों से बाज न आने के कारण अपनी आत्महत्या कर ली थी। इस सदमे को प्राची सहन नहीं कर पाई और उसने भी अपनी आत्महत्या कर ली। अब की बार राघव को 10 साल की सजा हुई और वो अभी भी ऐसे खाली पड़ा है। उसके पड़ोसी कहते हैं पहले तो एक औरत के रोने की आवाज़ आती थी, लेकिन अब 2-2 औरतों की रोने की आवाज़ आती हैं और इस घर को कोई भी खरीदना नहीं चाहता। इस भूतिया कहानी से क्या सीखा? राघव की दूसरी शादी एक झूठ किसी को बर्बाद भी कर सकता है और किसी को जान लेने के लिए मजबूर कर सकता है। हम भूतिया डरावनी कहानियों के अलावा और दूसरे विषयों पर कहानी लिखते हैं। आप उनको भी पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। धन्यवाद।